वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असवतुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असवतुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मरतबा इसको हम पढ़ चुके हैं। अब मजीद कुछ नीयत शामिल कर ले। मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही जो है वो अच्छी दुआ, एक अच्छी नीयत मुझे याद आई कि आइए उसको इस नीयत को भी शामिल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला देखे। इस साल तो कई ममालिक के मुसलमान जो है वो हज के लिए ना जा पाए, तो दुआ करते हैं कि मौला इस साल तो यहीं रह गए, अब अगला साल जो है वो हम तमाम को हज की शहादत अता फरमा, घर वालों के साथ मौला हज की शहादतें अता फरमा। मालिक को मौला बार बार मीठे मदीने की बात अब हाज़री अता फरमा और मदीने पाक में शहादत वाली मौत अता फरमा। तो ये नीयत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में आई तो मैंने कर ली। और सबसे बड़ी नीयत कि मौला ईमान की सलामती अता फरमा। इस दुआ कुतुब की बरकत से मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। जब हम दुनिया से रुखसत हों तो मौला ईमान सलामत लेकर रुखसत हो। आइए ये नीयतें शामिल की हैं, इन नियतों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए दुआ कुतुब को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुल काफी असदुल काफी वजदतुल काफी कफानिल काफी लिकुल्लि काफिन फनिअमल काफी वलिल्लाहिल हम्द।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, उसी की तौफीक से सूरह कौसर और दुआ कुतुब को 21 मरतबा पढ़ा है। उस रब कदीर ने हमें तौफीक बख्शी है और इंशाअल्लाह उसकी ज़ात से उम्मीद है कि वही इंशाअल्लाह हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। और जो नीयतें हमने की हैं अल्लाह तबारक व तआला उन नीयतों में हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों वज़ाइफ की बरकत से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। जितनी मेरी माएँ बहनें पर्दे में रहकर इस महफिल में शरीक हैं, जो आस लेकर, तमन्ना लेकर, मकासद लेकर इस महफिल में आई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके नेक मकासद में कामयाबी अता फरमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मेरे जितने भाई यहाँ हाजिर हैं, जो नीयत लेकर आए हैं मौला, तमाम की नीयतों में आज तू कामयाबी अता फरमा, तमाम की खाली झोलियों को मौला मुरादों से भर दे, हमारे ईमान की तू हिफाजत फरमा। आइए अब जो है वो बिला ताखीर अफजल जिक्र जो कुरान करीम को सीखना और सिखाना है, आइए अब उसकी तरफ से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले कायदा खोल लीजिए, मदनी कायदा। इसका सबक नंबर 1 दोहराते हैं, फिर अपने असबाब की तरफ चलते हैं। और इस सबक के अंदर खास तौर पे वो 3 बातों का ख्याल रखना है। ये 29 हुरूफ है, 29 हुरूफ में से 7 हुरूफ हमेशा हर हाल में मोटे यानी पुर पढ़े जाते हैं। और उनको पुर करने का, मोटा पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि जड़ ज़बान तालू की जानिब बुलंद करेंगे तो ये हुरूफ पुर होंगे। और जिन इनके अलावा बकिया हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, तो बारीक जो हुरूफ पढ़े जाते हैं उनमें ज़बान नीचे ही रहती है। और इसी के साथ साथ इसी सबक के अंदर 3 हुरूफ ऐसे हैं जो सीटी की सी आवाज़ जिसमें पैदा होती है, और 3 हुरूफ ही ऐसे हैं जिसमें नरमी पैदा होती है। आइए मिलकर इन हुरूफ को दुरुस्त करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह, सब मिलकर बुलंद आवाज से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सबक को हम रोजाना इसलिए एक बार दोहरा लिया करेंगे कि याद रखिए कि कुरान पाक की बुनियाद तो कायदा है। कुरान पाक की बुनियाद क्या है, बेसिक क्या है? कायदा। और पूरे कायदे की जो बुनियाद है वो है सबक नंबर 1। वो क्या है? सबक नंबर 1। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि एक दरख्त है, अगर उसकी शाखें खुश्क हो जाएं, पत्ते झड़ने लग जाएं, फूल मुरझाने लग जाएं, तो समझदार जो माली होता है वो क्या करेगा? जड़ में पानी देगा। क्या करेगा? जड़ में पानी देगा, ताकि इसकी जड़ मजबूत हो और उसकी हरियाली बहाल हो जाए। हम क्या करते हैं कि कुरान पाक में अगर किसी किस्म की गलती होती है तो कुरान पाक ही में दुरुस्त कर रहे होते, बुनियाद की तरफ नहीं आते। अगर हरकात में गलती है तो हरकात का सबक इसमें मौजूद है, हुरूफ की अदायगी में गलती है तो उसका सबक मौजूद है, मद्दात की गलती है तो उसका सबक मौजूद है। गलती का ताल्लुक जिस सबक से होगा उस सबक को निकालकर अगर अच्छे तरीके से उसकी मशक कर ली जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, तो वो गलती फौरन दूर हो जाती है और यूं समझने के वो खज़ा दूर और बहार आ जाया करती है। लिहाजा ये समझदार बंदे का काम है कि वो जड़ में पानी देगा। और अगर कोई शख्स जो है यूं समझ ले कि उस दरख्त के पत्तों पर ही सिर्फ पानी लगाता रहे, टहनियों को तर करता रहे, जड़ की तरफ पानी ही ना दे, तो वो खुश्क वैसे की वैसे रहेंगी। लिहाजा समझदार वो है जो बुनियाद को मजबूत करे। लिहाजा कुरान पाक में अगर किसी किस्म की कोई गलतियां हैं तो कायदे को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान पाक खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए ये कायदा आपके हाथ में दे दिए। और ये बात करने का मकसद ये है कि बास अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि यहाँ हुफ़ाज़ किराम भी मौजूद हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह कुर्रा किराम भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। याद रखिए कुरान सबके लिए जो है वो बाइस अजर सवाब है, जो भी पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक रातें हैं, तो कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बहनें भी मौजूद हैं बापर्दा, और आप भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेजेस पर भी जो है कई ऑनलाइन कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। आपके जज्बे को देखकर उनका जज्बा जो है वो बहाल होगा। लिहाजा शौक के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद आवाज के साथ आप कुरान को पढ़िए ताकि इसमें दुरुस्ती पैदा हो। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा, मुंह और आवाज खोलकर, बा ता सा, नरमी के साथ, सा जीम। अब इसके देखें ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मद बनी हुई है। जिन पर मद बनी हुई है तो उनको हमने क्या करना है, खींचना है, दराज करना है। जीम, हा, मुंह आवाज खोलिए, हा, खो, पुर कीजिए, मोटा करके पढ़ेंगे, खो, दाल, दाल, रो, जा, सीधी की सी आवाज पैदा होगी, जा, सीन, शीन, सोद। इस हर्फ में दो खूबियां हैं। एक तो खूबी है सीटी की सी आवाज पैदा करेंगे, और दूसरा है कि मोटा पढ़ेंगे, सोद, दोद, तो, मिलकर बुलंद आवाज से पुर करके पढ़ें, तो, वो, आइन, गॉइन, फा, कौफ। ये दो नुक्ते वाला कौफ, इसको पुर करेंगे, मोटा पढ़ेंगे, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। माशाअल्लाह, कितना अजर सवाब मिला होगा। हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिल रही हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह में भी हा है, सुभान अल्लाह। आइए सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 में इन हुरूफ की दुरुस्ती के साथ साथ, यानी जो हुरूफ मोटे पढ़े जाएंगे 7 हुरूफ उनको मोटा पढ़ना है, बकिया हुरूफ को बारीक पढ़ेंगे, और 3 हुरूफ सीधी की सी आवाज में अदा किए जाएंगे और 3 नरमी के साथ अदा किए जाएंगे। और इसी तरह हरकात उनके मयार के तहत अदा करेंगे। मयार क्या है? याद रखिए कि हरकात का मयार ये है, उसूल ये है कि हरकात को खींचना नहीं, झटका नहीं देना, और मारूफ पढ़ना है। मारूफ क्या चीज है? मारूफ ये है कि जबर को मुंह और आवाज खोल कर पढ़ेंगे तो जबर मारूफ तरीके से अदा होगी। जबर को कैसे अदा करेंगे? इसकी अदायगी का जो उसूल बयान हुआ है वो ये हुआ है कि इन्फिताह फम कामिल, यानी मुंह के कामिल खुलने से जबर अदा होती है। मुंह के कामिल कितना खुलता है आप खोल कर देखिए। अगर इतना खोलेंगे ना आ बा, तो ये नॉर्मली हुआ। आप मुंह खोल सकते हैं, इससे ज्यादा भी। तो फरमाया गया कामिल मुंह खोलकर अदा करेंगे तो ये हरकत जो है वो अपने मयार के तहत, सही उसूल के तहत जो है वो अदा होगी। इसी तरह जेर का मारूफ पढ़ना क्या है कि आवाज को गिरा के, आवाज को नीचे गिरा के
जो है वो अदा करेंगे। और इसकी अरबी में जो तारीफ की गई, इनकिसार फम कामिल, इनकिसार कहते हैं आजिज़ी को, इनकिसारी को। आजिज़ी करने वाला हमेशा झुका होता है, चूंकि इसमें आवाज झुक जाती है, गिर जाती है, इसलिए ये हरकत जो है वो अदा होती है। अगर आवाज को गिराएंगे नहीं तो ये मारूफ तरीके से अदा नहीं होगा, खिलाफ तजवीद अदा होगा। इसी तरह पेश का जो मयार है वो क्या है, मारूफ पढ़ना। होठों को गोल करके पढ़ेंगे, होठों को गोल करके पढ़ेंगे, ये इन हरकत का मयार है। उसूल ये है कि खींचना नहीं, झटका नहीं देना, मारूफ पढ़ना है। 3 उसूल याद रखिएगा, बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। कहिए, बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। किसको? हरकत को। किसको? हरकत को। और इसी तरह जबर को कैसे अदा करेंगे? जबर को आप बताइए, जबर को कैसे अदा करेंगे? मुंह और आवाज खोलकर, मुंह और आवाज खोलकर अदा करेंगे। जेर को कैसे अदा करेंगे आप बताइए? माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए ये चीज है, अब पता चल रहा है कि हरकत को अदा करने के उसूल क्या हैं, तरीके क्या हैं। जब ये फन सीखेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत अच्छे तरीके से करने में कामयाब होंगे। तो भाई फरमा रहे कि जेर को अदा करते हुए आवाज को गिरा देंगे। अच्छा, पेश को कैसे अदा करेंगे आप बताइए हज़रत? पेश को अदा कैसे करेंगे? जी माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। होंठों को गोल करके अदा करेंगे। आइए, जबर जहां भी आएगी जिस हर्फ पर, तो मुंह और आवाज खोल देंगे, और जेर जहां आएगी तो आवाज को गिरा देंगे। पेश जहां आएगा तो होंठों को गोल कर देंगे। आइए इस सबक को दोहराते, पढ़िए मिलकर और शौक और जज्बे के साथ। मेरी आवाज सुनकर फिर आपने उसके बाद जो है आवाज निकालनी, साथ साथ नहीं पढ़ना। मैं पहले पढ़ाऊंगा, आपने तवज्जो से सुनना है और उसी तरीके से मिलकर जो है वो आपने अदा करने की, आवाज आगे पीछे भी ना हो। पढ़िए, आ, मुंह और आवाज खोलेंगे, आ। जबकि इस सबक को हिज्जे से पढ़ा जाता है। अब चूंकि वक्त की कमी की वजह से हमने सूरतों की मश्क भी करनी है, लिहाजा इसको यूं दोहरा लेते हैं। पढ़िए, आ, मुंह और आवाज खोलिए, आ, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, बा, बी, बू, ता, ती, तू, सा, सी, सू, जा, जी, जू, हा। मोर आवाज खोले और हा, हलक से नहीं, हा, ही, हू, खो, मोटा पढ़ेंगे, खो, खी, खू, दा, दी, दू, दा, दी, दू, रा, री, रू, जा, जी, जू, सा, सी, सू, शा, शी, शू, सो, सी, सू, व, दी, दू, तो, ती, तू, व, दी, वू, आ, ई, ऊ, गो, गी, गु, फा, फी, फू, को, की, कु, का, की, कु, ला, ली, लू, मा, मी, मू, ना, नी, नू, वा, वी, वू, हा, ही, हू, आ, ई, उ, या, यी, यू। माशाअल्लाह। अब आइए इसी सबक का ये सफर नंबर 5 खोले। जीम से लेकर ये जो लाइन सीधा रही है, जीम, फिर खौ, दाल, जा, ये जबर की जो पूरी लाइन है नून तक, नीचे तक हमने एक साथ पढ़नी है। इसी तरह फिर नून की जबर पढ़ने के बाद इसी के साथ वाली जो नून है लाइन नंबर 2 में, तो इसकी जेर से लेकर लाम, कौफ यूं ऊपर को ले जाएंगे और फिर पेश जो है अदा करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब हम जबर पढ़ेंगे, ये आगे सबक आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों पढ़ाया है।
जब जबर सारी हरूफ जो जबर है जबर वाले वो जब पढ़ेंगे तो मुंह और आवाज खुला रहेगा और हरूफ जो है अदा होते जाएंगे। इसकी मशक करनी है। इसी तरह जब जेर वाले हरूफ पढ़ेंगे तो आवाज झुकी रहे और हरूफ अदा होते जाएं। इसी तरह पेश वाले जब हरूफ लाइन पूरी पढ़ेंगे तो होंठ गोल रहे और हरूफ खुद ब खुद अता होते जाएं। इसकी आइए मशक करते हैं। पढ़िए जा ग द ज श ब व मिलकर गई है व ग क ल न। अब नीचे से नून से जेर वाली लाइन लेते हैं। नी ली की गी वी वी शी जी वी गी जी। अब पेश में होंठ गोल रहेंगे और हरूफ अदा होते जाएंगे। जू खू ये बिल्कुल गोल कर लें। जू खू वू जू शू बू वो गु उ लू नू। अब जबर वाली वाव से वा मा का फा आ तो सो सा र द हा ही दी री सी सी ती ई फी की मी वी वो मो को फो रू तो सो सो रू दो हू। मजा आया आपको? तो ये तरीका है। आप इसको जितनी चाहे मशक करेंगे ना तो हरकत दुरुस्त हो गई तो इंशाल्लाह हरकत की गलती कुरान पाक में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उमूमन हरकत या तो दराज हो जाती है या झटका आ जाता है या फिर हम मजहूल पड़ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो कई गलतियां पैदा होती हैं। लिहाजा इसकी मशक कीजिएगा। ये घर पे बैठ के आपने कोशिश कीजिए कि आधा एक घंटा निकाल कर अल्लाह के कलाम को सीखने की नियत से आपने इसकी मशक करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम इसे याद करेंगे। आज ये सबक, अगला फिर कल इंशाअल्लाह जो हमारा सबक आएगा उसमें आप और देखेंगे कि कैसी बहार आती है। इंशाअल्लाह उसको भी हम एक नए अंदाज से उसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तकाबुल के साथ भी मशक करेंगे, ताकि जो हरूफ जिन हरूफ की आपस में आवाज मिलती जुलती है वो उनको किस तरह जो है उसमें फर्क पैदा करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह हम कल सीखेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सबजल हमारी इंतजामिया की तरफ से ये बहुत प्यारा कदम है कि महफिलें तो होती रहती हैं लेकिन ये भी महफिल हो रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। तो कुरान मेरे आका की सबसे बेहतरीन नात है, सबसे बेहतरीन नात है और बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो महफिल सजी है, जिन्होंने सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना कुर्ब खास अता करे कि जिन्होंने मवाक़े अल्हम्दुलिल्लाह फराहम किए। हमारी इंतजामिया की जानिब से यह ऐलान है कि जो मर्द हजरात यहाँ मौजूद हैं इनमें से ये 10 दिन जो मुस्तकिल आएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह आखिर में इनको तहाइफ भी दिए जाएंगे। असल तोहफा तो हाथों हाथ नेकियों का मिलते ही जा रहा है, रब की रिजा भी मिलेगी तोहफे में। इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खुशनुदी भी नसीब होगी, कुरान की मोहब्बत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह तोहफे में जाहिर और बातिन की पाकीज़गी भी मिलेगी और इंशाअल्लाह कुलूब व अज़हान मुनव्वर भी होंगे। तो ये भी तहाइफ मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी इंतजामिया जो है वो भी इंशाअल्लाह अपने बिसात के मुताबिक जो मुस्तकिल आएंगे, यकसुई के साथ तशरीफ लाएंगे, रोजाना पाबंदी के साथ तो उनको इंशाअल्लाह तहाइफ भी देंगे। और इसी तरह खवातीन में जो इस्लामी बहनें मौजूद हैं तो उनको भी इंशाअल्लाह तहाइफ दिए जाएंगे। तो वहां आने वाली जो इस्लामी बहनों की जो इंतजामिया है उनके पास अपने नाम वगैरह अंदराज करवा दें रोजाना की बहस पर। और यहाँ वाले जो है हमारे सुल्तान भाई यहाँ मौजूद होते हैं तो उनके पास नाम लिखवा दें। तो इंशाअल्लाह ये भी साथ साथ हम तोहफे लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक की मोहब्बत अता फरमाए। कहिए आमीन। आइए कुरान पाक आज भी इंशाअल्लाह हम 2 सूरतों की तिलावत करेंगे और साथ में ये भी समाअत फरमा लें कि इन अय्याम से हम फायदा उठाएं
कि ये जो सूरतें 20 दिन का इंतखाब हमने किया है मश्क का, तो ये आपने सिर्फ देखकर नहीं, देखकर तो पहले भी पढ़ते थे, मजा ये है कि आपने इन 10 दिनों में ये हिफ्ज कर लेनी है। क्या करना है? इसलिए छोटी छोटी सूरतें, ताकि नमाज में जब पढ़ेंगे तो ऐसी बात है, देखकर तो नहीं पढ़ेंगे, बगैर देखे पढ़ना है। तो ये 10-20 सूरतें इन 10 दिनों में, इस प्यारे अशरे में आपने मेहनत करके घर में याद करके कोशिश करके इनको हिफ्ज करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह, ताकि मुख्तलिफ सूरतों की आप तिलावत कर सके। इसकी रोजाना 2 सूरतों की मैं मश्क करवा दिया करूंगा और आपने इसको हिफ्ज करना है। और जो इंशाअल्लाह ये 20 सूरतें हिफ्ज करेगा और अच्छे लबो लहजे के साथ सुनाएगा, तो उनको भी इंशाअल्लाह तोहफे रब की तरफ से तो मिल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ऐसे अनमोल तोहफे कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी इंतजामिया भी ऐसों को तोहफा देंगे। तो ये 20 सूरतें आपने हिफ्ज करनी है। ये मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश को आप पूरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुनिया और आखिरत की ख्वाहिशात को, जायज ख्वाहिशात को भी पूरा फरमाए, आमीन। आइए इन सूरतों की मश्क करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इसका लहजा जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं कि इसका लहजा पकड़ना कैसे। तो उसका तरीका ये है कि शुरू में हमने नॉर्मली अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को यूं पढ़ना है, अऊज़ु, बस क्या करना है, अऊज़ु अऊज़ु, ठीक है। अब जब बिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर आवाज को उठा देंगे, क्या करेंगे, आवाज को थोड़ा ऊंचा कर लेंगे और फिर आगे हमने इसको लह दे देनी है। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पाक कितना मीठा है ना, क्योंकि रब का कलाम है। किसका कलाम है? हमारे प्यारे अल्लाह का प्यारा कलाम है, मीठा कलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिठास के साथ आइए, मोहब्बत के साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब शुरू में देखें सिंपल तरीके से, अऊज़ु, बस अऊज़ु, अब पढ़ेंगे बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तरीका है इसका, मिलकर पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब। कल सूरह इखलास तक मश्क की थी, तो आइए अब सूरह लहब को पढ़ते हैं। अब देखें, तब्बत यदा, इसके ऊपर मद की अलामत है, तो जहां मद की अलामत होगी तो क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। ये याद रखिए, कुरान का जो जेवर है ना, कुरान का हुस्न जिससे पैदा होता है, क्योंकि जेवर जो है ये हुस्न दोबाला कर देता है। कुरान का जेवर क्या है? ये जो गुन्ने और मद्दात हैं, इसमें आवाज बनती है, ये कुरान का जेवर है। याद रखिए, बाहर उलमा कहते हैं कि जिसने कुरान का जेवर छीना, जाये किया, गोया उसने कुरान पर कुरान का हक खत्म किया। तो कुरान का हक छीनने वाला ये कुरान का जालिम होगा कि कुरान पाक को पढ़ते हुए उसने कुरान के हुकूक का ख्याल नहीं रखा। तो कुरान पाक में जिस चीज का हुस्न पैदा होता हो, तो वो मद्दात और गुन्ने, उससे उसका हुस्न दोबारा करना है। तो जो मद आ जाए, गुन्ना आ जाए, तो इसको हमने जो है गुन्ना भी करना है और मद में खींचना भी है। इसी तरह वतब, अब यहाँ पर बात जो है तशदीद है, 3 दंदान वाली शक्ल है इसके ऊपर। अब जब वक्फ करेंगे तो जमाओं के साथ कलकला करेंगे। क्या करेंगे? कलकला। कलकला का मतलब है आवाज में जुम्बिश पैदा हो जाए, आवाज में आवाज लौटती हुई है। जैसे गेंद जो है आप दीवार पर यूं मारे और लग के पलटती है, तो इस तरह जो है आवाज मखरज में लग के पलटेगी। जैसे वतब, वतब यूं पढ़ना है।
पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहबि व तब्ब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। वम्रअतुहु, वम यहाँ वअम नहीं पढ़ेंगे, वाव को मीम से मिलाएंगे। अब बीच में जो हमजा है वो खत्म कर देंगे। वम्रअतुहु, इसी तरह हम्मा, हा को अदा करेंगे, मीम और नून जहां मुशद्दद होंगे तो वहां गुन्ना करेंगे, यानी तशदीद वाले। इसी तरह हम्मालतल हतब, हतब तो को मोटा पढ़ेंगे। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। एक बार फिर दोहरा लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबि व तब्ब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अगली सूरत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। वल फत्ह, आखिर में हा की आवाज, वल फत्ह। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिरह। इन्नहु कान तव्वाबा। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह।
वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा। अब मैं एक बार इन दोनों सूरतों की तिलावत करता हूं, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। صدق الله العظيم। आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इन सूरतों को हम हिफ्ज करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो भाई मुझे सुनाना चाहे, अब ज़ाहिर सी बात है ये क्लास लगी हुई है, लेकिन जो सुनाना चाहे तो वो चाहे तो ज़ोहर के बाद, फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद आप आकर मुझे यहाँ नमाज पढ़िए, नमाज के बाद आप मुझे सुनाए, मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें भी बेहतरी आएगी। अब जब सीखना शुरू किया है तो इंशाअल्लाह कुरान पाक को जीते जी मरने से पहले दुरुस्त कवायद व मखारिज के साथ, अच्छे लबो लहजा के साथ सीख के रहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर याद रखें कि कुरान सीखते सीखते अगर मौत आ गई और इल्म बाकी रहा तो जब कब्र में पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा फरिश्ता मुकर्रर कर देगा जो कब्र में आके कुरान सिखा देगा। अब जिस कब्र के अंदर अल्लाह का मासूम फरिश्ता आके जिसको कुरान की तिलावत सिखाए, बताइए वो कब्र जन्नत का बाग होगी कि नहीं होगी? और फरिश्ता उस्ताद बन जाए और फरिश्ता पढ़ा रहा हो, हम कुरान पढ़ रहे हो, तो किस कदर जो है वो हमारे लिए फजीलत है। जो भी इल्म दीन हासिल करते करते दुनिया से चला जाए और इल्म हासिल ना कर सका, बीच में ही उसे मौत आ गई, तो कब्र में उसे वो इल्म उस फरिश्ता जो है वो पूरा कराता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तादम हयात तालिब इल्म रहकर कुरान सीखने और सिखाने की सआदतें अता फरमाए। कहिए आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी इंतजामिया ने कितनी आसानी कर दी कि बाज अहबाब ऐसे हैं कि जिनका घर में दस्तरखान 9 बजे लग जाता है, 9:30 10 बजे लग जाता है, तो कई ऐसा हो कि परेशानी हो कि हमारा दस्तरखान लग जाता है, ये मजबूरी हमें जाना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ सीख रहे हैं कुरान पाक, इल्म हासिल कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ रोजाना नियाज का भी एहतमाम है कि ये भी जो है शैतान वसवसा ना दे, उस वसवसे की हम काट करके कुरान पाक सीख सके। आज से मेरा आप साथ ये देंगे कि आप अपने साथ एक एक फर्द को तरगीब दिलाकर जरूर लाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश आपने करनी है। और इसी के साथ ये भी ऐलान समात फरमा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना हमारी मस्जिद में, इसी बुखारी मस्जिद में
अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 4:05 पर तहज्जुद की नमाज अदा की जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कई अफराद यहाँ तशरीफ लाते हैं, खुश नसीब जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसका नूर हासिल करते हैं, फैजान हासिल करते हैं। और ठीक 35 मिनट बाद तहज्जुद अदा करते ही तहज्जुद आखिर वक्त में और अव्वल वक्त में 4:40 पर नमाज फज्र कायम की जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोशिश फरमाएं 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद का फैजान भी लूट लीजिए कि ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए, नमाज से मोहब्बत कीजिए, तहज्जुद अदा कीजिए। नमाज तो फर्ज है, फर्ज 5 नमाजें तो अदा कर रहे हैं। मजा तो ये है कि तहज्जुद के लिए भी तैयारी के साथ मस्जिद में हाजिर हो और अल्लाह की बारगाह में अपने सरों को झुकाएं और जो मुनाजात यहाँ पढ़े जाते आंखों से आंसू बहा के अपने रब को पुकारे। और उस वक्त फरिश्ता निदा दे रहा, अल्लाह की रहमत पुकार रही होती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसे बख्श दिया जाए, है कोई रोजी हासिल करने वाला उसे रोजी दी जाए, है कोई यूं फज्र तक सुबह सादिक तक ये सदा लगती रहती है। तो जो तहज्जुद अदा करते हैं गोया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत जब पुकार रही होती है तो वो लब्बैक कहकर यहाँ हाजिर होते हैं और दुआ में शामिल होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखें जिंदगी बेहद मुख्तसर है, हमने मर जाना है, कब्रों में पहुंचना है। अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी के लिए तहज्जुद की नमाज भी अदा कीजिए और 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 20 सूरतें भी आप हिफ्ज करेंगे और जो तहज्जुद में प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना, तो उनमें भी इंतजामिया की तरफ से ये ऐलान है कि तहाइफ इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। तो वो हजरात जो रोजाना यानी पहली ज़िक़ादा से शुरू हुई थी, 1 महीना हो चुका है, तो जो मुस्तकिल आते रहे पाबंदी के साथ वो भी हमारे सुल्तान भाई के पास अपने नाम लिखवा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से हमें कुरान पाक का नूर अता फरमाए, मोहब्बत कुरान नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत तिलावत कुरान में जो गलतियां हैं उसे दूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें क़वाइद व मखारिज के साथ दुरुस्त लबो लहजा के साथ कुरान पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका पाका चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। से आज़म इमाम तो जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।